भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। एक व्यक्ति स्वयं के लिए या समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर सके, इसके लिए उसकी धारणाओं का सकारात्मक होना आवश्यक है। दुनिया भर की महान विभूतियों ने मजबूत मूल्य व्यवस्था के आधार पर एक विशाल दृष्टिकोण अपनाया और अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपनी धारणा को यथार्थ बनाने में लगा दिया। ऐसे विभूतियों में से एक विभूति जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। इनका जन्म 19 जनवरी 1924 को बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पितौंशिया गांव में हुआ था। अब यह पितौंशिया गांव कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। 1952 में पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। आप 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता बने रहे। आप कार्यकाल इस प्रकार रहा: 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। कर्पूरी जी जानते थे, सरल जीवन पद्धति से ही समाज की कुरीतियां, शोषण व विषमताओं को समाप्त किया जा सकता है। जहां करोड़ों रुपयों के घोटाले में संलिप्त नेताओं के नाम उछलते रहते हैं, कर्पूरी जी जैसा या कर्पूरी जी जैसे नेता भी हुए विश्वास नहीं होता। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ना पटना में 1 इंच जमीन, ना गांव में मकान, बस वही पुश्तैनी झुग्गी झोपड़ी वाला घर को गांव में छोड़ दुनिया को अलविदा कहे हमारे जननायक। याद रहे, हमारे इस महान नेता को पहनने के अच्छे कपड़े भी ता उम्र नसीब नहीं हुए। सादगी भी इतनी कि इन्हें देखकर कितनी आंखें झुक जाती थी। बात 1952 की है। कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में उनका चुनाव हुआ था। उस समय हमारे इस जनप्रिय नेता को पहनने के लिए कोट नहीं था। इस पर उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया। दुर्भाग्य देखिए कि वह कोट फटा हुआ निकला। वही फटे कोट पहनकर कर्पूरी जी विदेश चले गए। यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टीटो ने जब उनका फटा कोट देखा तो उन्हें गिफ्ट में एक नया कोट भेंट किया। एक वाकया है, चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में जब उनके घर पहुंचे तो दरवाजे से उनके सिर पर चोट लग गई थी, क्योंकि वह दरवाज़ा बहुत छोटा था। चरण सिंह ने तब कहा था कि वे दरवाजे को ऊंचा क्यों नहीं करवाते। इस पर कर्पूरी जी बोले थे कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, उनका अपना घर बन जाने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के गदावर नेता हेमवती बहुगुणा समस्तीपुर स्थित उनके गांव पितौंशिया गए तो जननायक के पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे।
कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। आगे उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जननायक से संबंधित कुछ और जानकारियां अगली वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।